आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। सीजीएम कार्यालय शास्त्री के सामने लड़की का शव रखकर परिवार ने आंदोलन किया। मृतक ने जहर पीकर आत्महत्या की। क्षेत्रीय योजना अधिकारी के खिलाफ मनुष्यवध का मामला दर्ज करने की मांग। मृतक आशु तुलसीराम शास्त्री का परिवार 3 बजे के बीच बल्लारपुर वेकोली क्षेत्र के शास्त्री में सीजीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहा था। विस्तृत जानकारी के अनुसार दिनांक 22 मार्च को क्षेत्रीय योजना अधिकारी पुलल्या भूमि अधिग्रहण के तहत सत्यापन के लिए गए थे और वहां से घर लौटने के बाद मृतक आशु ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने उस समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, पर उसने 31 तारीख को अपने प्राण त्याग दिए। परिवार शव का विच्छेद करके सीजीएम कार्यालय शास्त्री के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहा है और क्षेत्रीय योजना अधिकारी पुलल्या के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है। परिवार के सदस्यों के अनुसार योजना अधिकारी ने उनसे कुछ पैसे लिए बिना योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं किया, इसलिए मृतक ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। जिन किसानों ने अपनी खेती खो दी है वे सभी अनावश्यक रूप से पीड़ित हैं। योजना अधिकारी पुलल्या ने फोन कॉल का जवाब देते हुए कहा कि मृतक आशु तुलसीराम घाटेरा सखारी जब वो कार्यालय में आई तो उन्होंने बताया कि उनकी मां की सहमति दिखाई नहीं दे रही है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी अपनी मां का सम्मति पत्र लेकर आना होगा और कोई मांग नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि उनके परिवार के कुछ विवादों के कारण उन्होंने आत्महत्या की होगी। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। जिला कलेक्टर चंद्रपुर की अध्यक्षता में हर महीने के पहले सोमवार को लोकशाही दिवस का आयोजन एक सामान्य और त्वरित तरीके से आम जनता की शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में किया जाता है। अप्रैल महीने का पहला सोमवार 5 अप्रैल 2021 को आ रहा है और इस दिन लोकशाही दिवस का आयोजन हमेशा की तरह दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय चंद्रपुर में किया जाएगा। जिला स्तर पर लोकतंत्र दिवस में शिकायत दर्ज करते समय आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र में शिकायत के साथ तालुका लोकतंत्र दिवस के टोकन नंबर की एक प्रति के साथ जमा किया जाना चाहिए। उसके बाद ही शिकायत फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। तहसीलदार यशवंत धाइत ने सूचित किया कि इस लोकतंत्र दिवस पर वक्तव्य स्वीकार करने का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के पहले चरण का काम 14 महीनों में पूरा हो जाएगा। स्मारक में संग्रहालय, आर्ट गैलरी, रिसर्च सेंटर, म्यूजियम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। बुधवार को दादर के शिवतीर्थ के निकट स्थित महापौर निवास में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मौजूदगी में बाला साहब के स्मारक का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात, प्रदेश के उद्योग मंत्री और बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रीय स्मारक समिति के सचिव सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब भी उपस्थित थे। प्रदेश सरकार ने स्मारक के निर्माण के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को परियोजना समन्वय तंत्र के रूप में नियुक्त किया है। स्मारक के लिए भूमि इस्तेमाल और पर्यावरण संबंधी सभी मंजूरी ले ली गई है। बाला साहब से जुड़े संग्रहालय और स्मारक को अद्यतन तकनीक से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत महापौर निवास परिसर और उसके अंदर के कमरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में बटन दबाकर स्मारक के काम की शुरुआत की गई। महापौर निवास परिसर में पौधारोपण भी किया गया। स्मारक का निर्माण ठेकेदार टाटा कंपनी कर रही है। उपक्रम स्वाभर दृशदा दृष्णो जनानां अदाशोष्टरस्य वेदाः इन्द्रय उनुते अस्तु राजो विप्रेभि समिधमः अस्माभिः सुतंसानुहि सद्यो जुहस्ते वाजास्मभ्य विश्वश्चन्द्राः सुभाषजी देसाई, मंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमः। आणि या ठिकाणी मी विनंती करतो माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना, माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पार्थशर समाचार हे चालू केलेलं आहे। हे चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी
माझ्या शुभेच्छा देतो. माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील. धन्यवाद. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक एटापल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्साह से मनाई। साथ ही शिव जयंती के अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख राजगोपाल जी सुलवावार को जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए शॉल और नारियल देकर सम्मानित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर दिनांक 31 मार्च 2021 को स्थानीय एटापल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज मुख्य चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद शिवसेना जिला प्रमुख राजगोपाल जी सुलवावार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में ध्वजारोहण किया गया। इस समय किशन जी मट्टामी तालुका प्रमुख ग्रामीण, मनीष दुर्गे तालुका प्रमुख शहर, राहुल आदे शहर प्रमुख, सलीम शेख, इंशाक दह गांवकर, सुरेश कर्मे, दीपक दत्ता, प्रसाद दास सरवार, तनुज बल्लेवार, सतीश मुप्पलवार, सागर कुलियेटी, विशाल गुरुनूले, सुजुल दुर्गे, पवन चित्तलवार, हर्षद शेख, विकास बड़ा, गौतम बाम्बोले, विलास पेरमेवार, नेहाल कुंभारे, निखिल खोबरागड़े, अक्षय पुंगाटी, चेतन गड्डमवार, राघव सुलवावार, राकेश तेलकुंटलवार और शिव सैनिक उपस्थित थे। प्रदेश के राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात ने कहा है कि इस साल रेडी रेकनर रेट में वृद्धि नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्टाम्प शुल्क में कमी के चलते भवन निर्माण क्षेत्र को काफी राहत मिली है। इस राहत को जारी रखने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए रेडी रेकनर दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। रेडी रेकनर रेट के आधार पर घरों की कीमत तय होती है। राजस्व मंत्री ने बुधवार को कहा कि पिछले साल की रेडी रेकनर दर इस साल भी लागू रहेगी। इसके पहले राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक के लिए स्टाम्प शुल्क में कमी की थी। अब 1 अप्रैल से पुरानी दर के अनुसार स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा। और वहीं आज से महिला के नाम घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। प्रदेश के बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक 1 अप्रैल से केवल महिला के नाम घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क 1% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ लेने वाली महिला अगले 15 साल तक ये संपत्ति किसी पुरुष खरीदार को नहीं बेच सकेंगी। इस नियम को न मानने पर कम अदा किए गए 1% स्टाम्प शुल्क के अलावा दंड भी भरना पड़ेगा। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। दिनांक 21 मार्च 2021 को तिथि अनुसार पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें एक अपवाद है। वे हरदम दिनांक अनुसार फरवरी में शिव छत्रपति जयंती मनाते हैं, मगर इस बार फरवरी में जयंती मनाने के बावजूद कल चंद्रपुर में स्थानिक शिवाजी चौक पर पटेल हाई स्कूल के सामने बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर मुनगंटीवार के मुख्य उपस्थिति में और भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों के बीच सैकड़ों की संख्या में ढोल ताशों की रैली के साथ शिव जयंती मनाई गई। इससे कई लोगों के पास मास्क नहीं था और शासकीय नियमावली को और कोरोना के प्रोटोकॉल को एक तरह से धतूरा दिखा के मनमानी से ये कार्यक्रम किया गया। वहीं हर बार तिथि अनुसार भव्य रैली और कार्यक्रम के साथ मनाने वाले शिवसेना ने हर जगह पर कम से कम लोगों के बीच बिना ढोल ताशे और बिना कोई रैली के इस साल काफी सादगी से शिव जयंती मनाई। भाजपा के कार्यक्रम के काफी वीडियो और फोटोज वायरल हुए हैं, जिसमें गर्दी और बिना मास्क के नेता और कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि स्थानिक प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या आम जनता के लिए अलग नियम और खास जनता के लिए अलग नियम साबित होता है। क्या इस बारे में लोगों में चर्चा है।